हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मैकआउट के अंदर पढ़ रहे। कोई भी कोर्स हो सकता है। अगर आप मैकआउट के अंदर पढ़ रहे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले ये वीडियो। क्यों भैया? क्योंकि जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मैकआउट की तरफ से एग्ज़ाम डेट शीट पब्लिश कर दिया गया है और अभी ये टेंशन चल रहा है कि भैया एग्ज़ाम तो आ चुका है, एक वीक जैसा टाइम है, लेकिन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया। प्रिपरेशन स्टार्ट किया लेकिन डर लग रहा है पास करूँगा या नहीं करूँगा, अच्छा नंबर आएगा या नहीं आएगा, बहुत सारे डाउट चल रहे। अगर ये सारे डाउट लेके आप पर्सनली मिलने आते और पूछते कि भैया आप बताइए टेक्निक क्या रहेगा, अटेंड कैसे करूँ क्वेश्चन पेपर, तो मैं जो सारे टेक्निक्स और टिप्स आपको देता, ठीक है, पर्सनली, और जो भी टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करता, सेम टू सेम सारे टेक्निक्स और टिप्स मैं ये वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है भैया? जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, पहला स्टेप आप लोगों को क्या करना है? अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, सबसे पहले आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी कोर्स हो सकता है, आपका सिलेबस होगा, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आप लास्ट मोमेंट में नहीं होगा, क्योंकि आप प्रिंट आउट निकालेंगे या पढ़ेंगे, तो अभी आप एक दिन समय लो, कर लो, ठीक है, सारे सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो। देन PYQs वगैरह macao.com बोल के एक साइट है, वहाँ से आप सारे कोर्स का PYQs वगैरह आप मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहाँ से मिल जाएगा macao.com से। वहाँ से डाउनलोड करके अरेंज कर लो, ठीक है, एक जगह पे रख लो, एक फोल्डर बना के, एक फोल्डर में सारे सब्जेक्ट का फोल्डर बना के, जैसे आपको अरेंज करना ठीक लगे, फ़ोन लैपटॉप जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप अरेंज कर लो, ठीक है। डाउनलोड करके अरेंज कर लो। फिर आप ChatGPT यूज़ करके वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह है, ChatGPT हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, कोई भी AI टूल, उसमें क्वेश्चन पेपर PYQ वगैरह अपलोड करो, एनालाइज करो कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉम्प्ट है भैया ChatGPT या कोई भी AI को देने के लिए, तो वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, और मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। वो प्रॉम्प्ट दे देना है, PYQs वगैरह जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो आपको अपलोड करके AI को दे देना। वहाँ से आप लोग को इम्पॉर्टेंट टॉपिक वगैरह आपको दे देंगे। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को क्लियर करने हैं, ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर तो प्रिंट आउट निकाल लेना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, PYQ वगैरह डाउनलोड करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको फाइंड करना है। तो दोनों का कंबाइन करके, ठीक है, ये दोनों का कंबाइन करके आपको पढ़ना है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके प्रिपरेशन में रहना चाहिए। सिलेबस का प्रिंट आउट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये BCA का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर टॉपिक है, तो ये जो मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ BCA का दिखा रहा हूँ, लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से आपका सिलेबस रहेगा सब कुछ सेम। यहाँ पे जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ BCA का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है भैया। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसी का बोल रहा हूँ, सबका बोल रहा हूँ, सब कोर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो नंबर सिस्टम है एंड कोड्स है, वहाँ पर डेसिमल नंबर है, ठीक है। देन बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, कन्वर्जन है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ये सारे लॉजिक गेट्स वगैरह है। ये सारे टॉपिक अगर आप सर्च करते हो जस्ट सिंपली डेसिमल नंबर या फिर नंबर सिस्टम लिख के, आपको प्लेलिस्ट वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, छोटे छोटे 5 मिनट्स के, 6 मिनट्स के। आपके 6 मिनट के अंदर आपका नंबर सिस्टम क्लियर हो गया, ठीक है। ये कन्वर्जन आपने 6 मिनट के अंदर सीख लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए। तो आप ये सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक लिख के यूट्यूब में सर्च कीजिए, फाइंड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। बुक अभी के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखिए बुक में जो लिखा रहेगा ना, कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा रहता है, और इतना मोटा मोटा रहता है बुक वगैरह, तो उसमें बहुत सारी चीज़ एक्स्ट्रा भी रहते हैं, ठीक है। वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया जाता, वो आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो वो आप जब पढ़ रहे होते हो तो बहुत सारे ऐसे भी एक्स्ट्रा चीज़ें रहते, सिलेबस के बाहर भी रहते, जस्ट बिकॉज वो आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है।
वो समझाने के लिए, एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताने के लिए, सो दैट आप वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओ, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहते हैं। तो आप अगर बुक पढ़ रहे हो तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप ले रहे हो, आप उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आप अपना समय दे रहे हो। इससे क्या हो रहा है, आप सिलेबस में जो टॉपिक है उससे हट के आप पढ़ रहे हो। तो आप जब लिखने जाओगे आपको पता चलेगा ये तो मैं वो आया ही नहीं जो मैंने पढ़ा था बुक में। तो बुक से नहीं पढ़ना है, सिलेबस से पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, टॉपिक फाइंड कर करके आप यूट्यूब से सर्च करके, ऑनलाइन सर्च करके, चैट जीपीटी का हेल्प लेके, जेमिनी का हेल्प लेके आप ऐसे आपका प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है भैया। तो सिलेबस का प्रिंट आउट लेना है, उसमें से टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है सर्च करके। और नेक्स्ट आपको PYQ लास्ट 5 ईयर, ठीक है, लास्ट 5 ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो ऐड करना है, वहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनालाइज करना है। अब एनालाइज कौन करेगी, यहाँ पर आप कोई AI वगैरह जो भी है, ठीक है, AI वगैरह का हेल्प ले सकते हो। वो क्लॉड हो सकता है, ठीक है, जेमिनी हो सकता है, चैट जीपीटी हो सकता है। तो आप करो, प्रॉम्प्ट आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल में भी प्रॉम्प्ट पड़ा हुआ है। सिंपली कॉपी करके प्रॉम्प्ट दे देना है, उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो डाल देना। टॉपिक वहाँ से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक दे रहे वो टॉपिक आप नोट डाउन कर लो, देन आप पढ़ लो। ठीक है, सिलेबस से ऐड करके वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो सिलेबस से मिला के देन आप पढ़ लेना है। ठीक है भैया। सो यूट्यूब है वहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए, ऑन देन गूगल तो है ही, चैट जीपीटी है, इतने सारे आपके पास रिसोर्स है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेस है। सो ये है आपका भैया प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंजीनियरिंग का सिलेबस है। जैसे मैंने BCA का दिखा है, इंजीनियरिंग का दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग का दिखा रहा हूँ मतलब इंजीनियरिंग में ही एप्लीकेबल है या फिर BCA में ही एप्लीकेबल है, सारे कोर्स में एप्लीकेबल है, जितने भी मैकआउट के अंदर कोर्स वगैरह है। तो आपको टॉपिक देख देख के वो टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ लेना है। ठीक है, और PYQ वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे वो फाइंड करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है वो मिला लेना है, पढ़ना है। आई होप एकदम क्लियर हो गया, अब भी कोई डाउट नहीं है। और सिलेबस आप लोग यहाँ पर आके डाउनलोड कर पाओगे, वेबसाइट का लिंक, ये मैकआउट का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आके आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, AICT UG कोर्सेज में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर सर्च बार है, सर्च करके आप लोग सिंपली फाइंड कर सकते हो अपना कोर्स और उसके करस्पॉन्डिंग वाले जो भी सेमेस्टर वाइज जितने भी आपके सिलेबस है। ठीक है भैया, तो वो आपको मिल जाएंगे बहुत ईजीली। तो अभी ये तो आप लोगों को करना है, सारे लिंक्स वगैरह फिर से बोलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम लोग का मैजिक ट्रिक, ठीक है भैया, मैजिक ट्रिक ये है कि मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। मैजिक ट्रिक क्या है भैया, मैजिक ट्रिक है लिख के आना है। ठीक है, सो प्लीज़ अगर आप ये मैजिक ट्रिक वाला सेक्शन देख रहे हो तो प्लीज़ मेरा सारी बातें गौर से आप सुनना। ठीक है, क्योंकि स्किप मत करना, कुछ बोल रहे हो तो स्किप कर दोगे तो वो बात आप सुन नहीं पाओगे, वो स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग एटलीस्ट अच्छे से प्लीज़ सुन लो। यहाँ पर क्या करना है भैया, लिख के आना है, कोई भी कोर्स हो। ठीक है, BCA BBA BTech कोई भी कोर्स हो, आपको लिख के आना है, कॉपी छोड़ के नहीं आना है। तो कॉपी छोड़ के मतलब कॉपी खाली करके नहीं, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आपका पेपर, ठीक है, आंसर शीट, और आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो आंसर शीट आप क्या किए, 2-3 कुछ आ रहा है, जो भी आ रहा है तो 2-3 आपने लिखा, छोड़ के आगे, बाकी सारे जितने क्वेश्चन हैं आप छोड़, क्योंकि भैया मुझे तो नहीं आ रहा है तो मैं कैसे लिखूँ। यही तो बहुत सारे गलती करते हैं हम लोग कि नहीं आ रहा है, मतलब वो एग्जैक्टली नहीं आ रहा है तो हम लोग छोड़ के आ गए, हम लिख के नहीं आ रहे। जो एग्जैक्टली हमें आता है वही लिख के आगे और छोड़ के आगे, तो फिर या तो उसमें बैक आ जाता है या फिर CGPA अच्छे नहीं आता है। तो यहाँ पर करना क्या है, जैसा मैंने बोला लिख के आना है, कॉपी छोड़ के नहीं आना। अभी इसका मतलब क्या भैया कि क्वेश्चन आएगा कोई भी कुछ लिख के आ जाऊँ मैं, मतलब मेरा वहाँ पर आंसर शीट अगर
20 पेज का है तो मैं 20 पेज ही भर के आ जाऊँ। हाँ, आपको पेज भर के आना है, मतलब सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सबको अटेंड करके आना है, ठीक है। कॉपी ऐसे खाली छोड़ के नहीं आना है, सारे अटेंड करने की कोशिश करना है, सारे एटलीस्ट अटेंड करके आना है, और जितना हो सके आप कॉपी भर दो, ठीक है। और अभी ये बोलोगे कि भैया ठीक है मैं भर दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ भर देना है। प्लीज़ अच्छे से सुनना कि ऐसा मैं जो बोल रहा हूँ भर के आना, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंपली भर दोगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक में भर दोगे। आपको पूछा है कि अब अपना देश के बारे में बताइए, ठीक है, इंडिया के बारे में बताइए, तो आपने देश के बारे में लिखा। आप फिर बोला कि अमेरिका के बारे में बताइए, तो आपने बोला कि भैया मुझे तो अपने देश के बारे में पता है, अमेरिका के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आपने लिखा नहीं है, ठीक है, आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली आपको वो पता नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ तो आपको अमेरिका के बारे में पता होगा ना कि क्या है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ बना के आ जाओ। एटलीस्ट टीचर को दिखना चाहिए कि आपने अमेरिका के बारे में कुछ बताइए, इस वाले क्वेश्चन में आपने कुछ लिखा है, ठीक है। हाँ ठीक है, आपको इंडिया जैसे उतना कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ तो पता है, वो जितना पता है उसके अकॉर्डिंग आपने लिख के आ गए। तो वैसे ही करना है, जितने भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है आप तो वो लिख ही दोगे, लिख दो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है लेकिन उसको भी लिख के आना है। अब ये आप बोलोगे कि भैया जो नहीं आता वो कैसे लिखूं, तो वो कैसे लिखना है कि वो आपको फाइंड करना है, वहाँ पर ऐसा कुछ तो होगा जो आपको आता हो या फिर उसके रिलेटेड कुछ हो, वो लिख के आना है, ठीक है। ऐसा नहीं आपको बोला इंडिया के बारे में, आपने इजराइल के बारे में लिख दिया या फिर रशिया के बारे में लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपको जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ लिख के आना है, ठीक है। वो टॉपिक हो सकता है, उस टॉपिक या फिर उसका रिलेटेड कुछ लिख के आना है, ठीक है। जैसे अमेरिका के बारे में बोला तो अमेरिका का बिजनेस के बारे में आपने बोल दिया, गूगल वहाँ से है ये वो, तो आपके उसके रिलेटेड कुछ लिख के आ गए। ऐसा नहीं कि आपको वही लिख के आना है, ठीक है भैया। आई होप आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो आपको लिख के आना है, कॉपी छोड़ के नहीं आना है। सो अगर वो टॉपिक नहीं आता है, वो टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, तो उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ लिख के आना है, ठीक है भैया, उस टॉपिक के रिलेटेड लिख के। तो यहाँ पर मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। तो मेरे स्कूल में बहुत पहले हुआ था कि वहाँ पर किसी ने ये किया था कि मतलब जियोग्राफी का एग्ज़ाम था, तो उन्होंने वो मेरे जो क्लासमेट थे वो उन्होंने लिखा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। तो जब टीचर को पता चला तो क्वेश्चन कुछ बोल रहा था, लेकिन उसने ऐसे क्वेश्चन को लिखा था कि मतलब दूसरा कुछ लिख दिया था, ठीक है। तो टॉपिक के बारे में लिखना था, वो टॉपिक के बारे में लिखना था, लेकिन टॉपिक कुछ एनिमल जैसा नाम था, तो उसने एनिमल का नाम लिख दिया, ठीक है, मैंने एनिमल के बारे में उसने लिख दिया, ठीक है। तो वो टॉपिक के बारे में नहीं लिखा था, क्योंकि वो माउंटेन के ऊपर था, जियोग्राफी में माउंटेन के ऊपर था, लेकिन मेरे क्लासमेट ने वो एनिमल के ऊपर लिख के आ गया, ठीक है। तो वो उसमें ऐसा नहीं करना है, आपको एटलीस्ट आपको मेंटेन करना है कि वो रिलेटेड हो कुछ, ठीक है भैया। अगर उन टीचर ने पूछा है कि माउंटेन रिलेटेड जियोग्राफी है तो माउंटेन ही रहेगा, वहाँ पर एनिमल तो नहीं रहेगा, बायोलॉजी थोड़ी ना है तो आप एनिमल के बारे में आप लिख दोगे। जियोग्राफी है तो आप बायोलॉजी नहीं लिख सकते ना। तो मेरे जो क्लासमेट थे वो उन्होंने वही किए थे स्कूल में कि वो जियोग्राफी का एग्ज़ाम था, तो बट उसका जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा लग रहा था कि एनिमल के बारे में पूछ रहे थे, तो उन्होंने जैसे तैसे अपना हिसाब से बना के एनिमल का लिख दिया। तो फिर टीचर ने उन्हें समझाया, बताया, बट वो अलग इंसिडेंट है। लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूँ कि अगर सब्जेक्ट जियोग्राफी है, माउंटेन के बारे में पूछा है, तो आप जियोग्राफी के अकॉर्डिंग आप लिखो। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स है तब इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग लिखो, ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप प्रोग्रामिंग लिख दी या फिर प्रोग्रामिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे नहीं, ठीक है भैया। तो वो थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट मेंटेन करना है और आपको एटलीस्ट ट्राई करना है कि जैसे तैसे मैं लिख दूँ।
वो क्वेश्चन का आंसर आपके कॉपी में होना चाहिए। और ऐसे नहीं कि उठ पटांग सा कोई लिख दिया, रिलेटेड लिखिए, कुछ मीनिंगफुल लिखिए। जो आप थोड़ा भी आ रहा है, कुछ थोड़ा भी आता है तो उस थोड़ा को ज़्यादा बड़ा करके आप लिख के आना। जैसे आप लोग बहुत सारे कॉमेडी वीडियो भी लिखते हो तो वो लोग इतना बड़ा कर लेते हैं, तो वैसे ही करना है, लेकिन एकदम एग्जैक्टली वैसे नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको टॉपिक मेंटेन करना है, थोड़ा सा कुछ मीनिंगफुल चीज़ें लिखने। ऐसा नहीं कि कुछ मीनिंग नहीं करता आपने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो थोड़ा मीनिंग मेंटेन करके सब्जेक्ट के, वो सब्जेक्ट में रह के आपको रिलेटेड कुछ लिख के आना है। तो ऐसे आप अगर आप देखो तो आप कर पाओगे। और सिलेबस जब आप पूरा क्लियर कर ले, तो ऐसा नहीं कि आपको A to Z सिलेबस कंप्लीट ही करना है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो सारे टॉपिक को टच करने का। तो इससे क्या होगा, जब आप सारे टॉपिक टच कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट कुछ पता हो रहा है, मतलब एटलीस्ट आपको कुछ पता चल रहा है कि उस टॉपिक के डेप्थ में नहीं पता चल रहा है, ऊपर ऊपर से आप लोगों को पता है कि ये टॉपिक क्या है। अगर मैं किसी एनिमल के बारे में पूछूं और आपने थोड़ा मोड़ा पता है उस एनिमल के बारे में, आप कुछ तो बोल पाओगे। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कुछ भी नहीं बोल पाओगे। एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए उस टॉपिक को लेकर कि आप थोड़ा बोल पाओ। वो थोड़ा को आपको ज़्यादा बनाना है। ठीक है, वो थोड़ा को ज़्यादा बनाने का जो स्किल है वही आपको कॉलेज में सीखना है। ठीक है, कैसे आपको, अगर वो नहीं भी आता है तो उसको कैसे आप थोड़ा सा अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में कुछ मीनिंगफुल वे में आप लिख के आओ। ठीक है, आंसर करके आओ, प्लस अपना जो आंसर वो अपने सब्जेक्ट के जो फील्ड है उसी में आप मेंटेन रखना। ऐसा जैसे बोला कि ऐसा नहीं कि जियोग्राफी में बायोलॉजी आ गया, बायोलॉजी में जियोग्राफी, ऐसा नहीं करना है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कि मैजिक ट्रिक क्या है। मैजिक ट्रिक ये है कि सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, जितना भी आता है उस नॉलेज के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन बना के आ जाना है कि एटलीस्ट टीचर के पास आंसर आपका रहना चाहिए। ठीक है, उस क्वेश्चन का। तो क्योंकि टीचर देखो, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं ना, उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वो सारे आंसर चेक करते रहे। मतलब आपने ए से लेकर जेड तक क्या लिखा है वो पढ़ते रहे। ठीक है, उनके पास इतना समय नहीं होता है, बहुत सारे कॉपी चेक करने होते हैं, और कभी कभी वो लोग केयरफुली देखते भी नहीं है। ठीक है, तो वो जब चेक कर रहे कॉपी, तो ऊपर ऊपर से वो चेक कर देते हैं आप कैसे प्रेजेंट किए, टॉपिक है या नहीं है, तो ये सारे वो चीज़ चेक करते हैं। स्कूल जैसे कॉपी चेक यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है भैया, तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया क्या करने, कैसे करने। तो ये रहा पूरा टिप के साथ शेयर करना था। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका है। सो प्लीज़ आपका जो भी थॉट्स है, हो पाए तो, अगर समय हो पाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोग कि क्या लग रहा है आपको। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, जितना जल्दी हो पाए मैं उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है भैया, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर